बेटा आज हम प्रूव करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। देखिए, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में भरी हुई है गैस। यहां लगा हुआ है पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। इस गैस के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है। मतलब ये गैस जो भरी है ये प्रेशराइज्ड है। इसके ऊपर वेट रखा हुआ है। अब हम एक एक करके वेट को हटाना शुरू करें तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी। प्रेशर कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, और जब एक्सपेंड होती है गैस तो गैस का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, टायर में हवा भरी हो और हम उसकी हवा निकालें तो जो हवा निकलती है वो ठंडी होती है। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो जैसे जैसे हम वेट्स को हटाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब अगर हम बाहर से क्या सप्लाई कर दें? हीट। एक्सपेंशन के समय अगर हम बाहर से हीट सप्लाई कर दें तो गैस का जो टेम्परेचर डाउन हो रहा था वो टेम्परेचर अब डाउन नहीं हो पाएगा। मतलब टेम्परेचर कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट। इस प्रोसेस को कहा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें प्रेशर हो, वॉल्यूम हो और टेम्परेचर, जैसे कि ये गैस। तो वो प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच pressure and volume of a thermodynamic system changes but temperature remain constant. Such type of process is called isothermal process. ठीक है? आज हमें क्या करना है? वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। गैस एक्सपेंड हो रही है, हमने बाहर से हीट दे दी, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब इस गैस ने एक्सपेंड होने में कितना वर्क किया। क्वेश्चन आपको क्लियर है? अब देखिए इसकी प्रूविंग।
देखिए बेटा, सबसे पहले हमने मान लिया कि जब हीट नहीं थी तब गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर जो भी होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, या टेम्परेचर मान लो T है, ठीक है। अब जब हमने एक एक कर वेट कम करे, तो गैस एक्सपेंड हुई, प्रेशर डिक्रीज होके क्या बचा, P2, वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या हो गया, V2, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इस प्रोसेस में हमें निकालना है वर्क डन। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब एक गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये आपको याद करना पड़ेगा। जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल P इंटू डी। यहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लग नहीं सकता क्योंकि गैस है, गैस में वेरिएबल क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसलिए W इक्वल इंटीग्रल P dV। गैस कितने मोल भरी होती है, हमेशा 1 मोल, और कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस। तो देखिए 1 मोल आइडियल गैस के लिए PV इक्वल होता है RT, या P इक्वल होता है RT बाय V। मतलब यहां हम P की जगह क्या लिखेंगे, RT बाय V। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर कौन था, वॉल्यूम, और पेशेंट कौन था, प्रेशर, कोई रिलेशन ही नहीं था। डॉक्टर जब वॉल्यूम है तो पेशेंट भी वॉल्यूम के टर्म में होना चाहिए, तो हमने प्रेशर को हटा के RT बाय V लिखा। देखो पेशेंट क्या आ गया, वॉल्यूम, ठीक है। जब पेशेंट आ गया तो लिमिट लग जाएगी V1 से V2। आप सबको मालूम है लिमिट हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। डॉक्टर वॉल्यूम है तो पहला वॉल्यूम V1, दूसरा वॉल्यूम V2। अब इसमें कौन कांस्टेंट है, RT। रिश्तेदार इन्हें बाहर निकाल लो। क्या बचा, 1 बाय V इंटू TV। अब यहां एक नई चीज आएगी आपके लिए, वो सुनो। पुट इंटीग्रल 1 बाय V इंटू dV इक्वल log V बेस E। बेटा 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस E।
याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स इक्वल होता है log x बेस e। ठीक है, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v बेस e। तो अब बताइए w क्या आएगा, r t। 1/v की जगह log v बेस e, लिमिट v1 से v2। कितना क्लियर। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो log v2 बेस e, v को रिप्लेस किया v2 ने, माइनस log v1 बेस e। ठीक है, ये लिमिट अप्लाई हो गई। अब यहां log का एक फॉर्मूला, log के फॉर्मूले जैसे नहीं आते हैं वो देख लें। log a माइनस log b इक्वल होता है log a बाय b। ये log का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब हम यहां अप्लाई करेंगे, यहां, तो क्या बन जाएगा, w RT log बेस e v2 बाय v1। ठीक है, अब एक और काम की बात, जब कभी log के बेस से e हटाना हो, एक्चुअल में log की जो भी वैल्यू होती है वो बेस 10 में होती है। log का बेस हमेशा क्या होना चाहिए, 10। यहां log का बेस है e। जो log की टेबल आपकी बुक्स के पीछे होती है उसमें जो भी वैल्यू है, जैसे log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, ये सारी वैल्यूज बेस 10 पे होती है। log का बेस e नहीं होना चाहिए। तो बेस e कैसे हटता है वो भी आप सीख लो। बेस e जब भी हटाना है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब बेस आता है 10। बेस e हटाकर बेस 10 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होता है, 2.303। तो अब w क्या बन जाएगा, 2.303 RT log बेस 10 v2 बाय v1। देखो बेस e हट गया, बेस 10 आ गया, कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 2.303 से। ठीक, तो कुल मिला के ये है फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एप्लीकेबल है। अगर कभी गैस को एक्सपेंड ना करके दबाया जाए तो उसे कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जगह क्या कहते हैं बताइए,
गैस को प्रेशराइज किया जाए, नहीं पता। कंप्रेशन, जब गैस को दबाते हैं तो उसे कहते हैं कंप्रेशन। अगर कभी न्यूमेरिकल में या कहीं भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जगह आइसोथर्मल कंप्रेशन लिखा हो तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आगे माइनस लग जाएगा, मतलब W क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303 RT log base 10 V2 by V1। कब आगे माइनस लग जाएगा, जब एक्सपेंशन की जगह बात हो रही हो कंप्रेशन की। इतना फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए या वो क्लियर हो गया होगा। याद रखना पूरे थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल P इंटू dV। अब सुनिए, इसी में 2 लाइनें और हैं अभी। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था आइसोथर्मल की डेफिनेशन में, द प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस। ये जो फॉर्मूला है ये किसके फॉर्म में आया, वॉल्यूम के फॉर्म में। इसका मतलब एक फॉर्मूला और होगा जो प्रेशर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मोडायनामिक सिस्टम का क्या क्या चेंज होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अभी हमें एक फॉर्मूला और लाना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। देखिए कैसे आएगा। बहुत सिंपल काम है बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं शुरू में आपको एक बात बताना भूल गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। और केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस किसे फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल होता है P2 V2। ठीक, तो यहां से V2 के अपॉन में लाए V1 को, इक्वल क्या होगा, P1 अपॉन P2। तो उस फॉर्मूले में जहां V2 अपॉन V1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2। तो W क्या बन जाएगा एक्सपेंशन में 2.303 RT log base 10 P1 अपॉन P2। समझे। तो ये दूसरा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसमें भी वही है, अगर कभी कंप्रेशन हो रहा होगा तो आगे माइनस लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अगली क्लास में होंगे इसके न्यूमेरिकल्स।